नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आरबीआई पॉलिसी खत्म हो चुकी है, 11 बज चुके हैं और पॉलिसी के बाद आप सभी को बाजार में एक शार्प करेक्शन आते हुए दिख रही है। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट नीचे हो गया है, टॉप से काउंट करोगे तो ये 150 पॉइंट नीचे हो गया है। अब पॉलिसी को लोग रिलेट करेंगे कि पॉलिसी खराब है यार, बाजार गिर गया, पॉलिसी बहुत खराब है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने मतलब बहुत खराब बोल दिया इसलिए बाजार गिर गया। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये पॉलिसी बस एक इवेंट था जो नो इवेंट बन गया। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, ये सबको पता था आज पॉलिसी होनी है, लेकिन सबको यह भी पता था कि पॉलिसी में कुछ आएगा नहीं, और एग्जैक्टली वही हुआ, पॉलिसी में कुछ नहीं आया। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए दिख रही हैं जो कि नेगेटिव है, बट ऐसा पॉलिसी में कुछ नहीं बोला गया है जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ी हो। लिक्विडिटी को लेकर सोचेंगे, उसको ऊपर कुछ कहा नहीं है, मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो ये जो गिरावट है ना, ये जो डेली बेस पे वॉलेटिलिटी हो रही है, वही रीजन आपको आज भी दिख रहा है। मैं आपसे 2-3 दिनों से यही कह रहा हूं कि रेंज प्ले हो रही है और एफआईआईज बेच रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ा सावधानी तो बनती है। आज आपका एक्सपायरी है, उससे रिलेटेड मूव्स भी हैं। 21,700 इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में काम करना चाहिए, उसके आसपास अभी यहां से 100 पॉइंट और है 21,700। तो मैं ये नहीं कहूंगा 21,700 जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सोच रहे हो पॉलिसी की वजह से गिर रहा है बाजार, तो नहीं जी। पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या थे? पहले तो रेट अनचेंज रहा है, जो सबको पता था। रेट कट को लेकर क्या कहा जा रहा है? वो भैया कुछ नहीं है, जब तक अमेरिका नहीं काटेगा तब तक हम भी नहीं काटने के। क्योंकि रेट कट अगर हम शुरू कर देना, देखो हम कर सकते हैं, हम बहुत स्टेबल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। वो नहीं चाहेगी कोई भी सरकार कि उसका रुपया कमजोर हो और ज्यादा, ठीक है, उसकी करेंसी कमजोर हो। इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग ग्रोथ में कोई दिक्कत आई नहीं रही। अब आप सुनिए जरा डेटा ये कह रहा है, आरबीआई गवर्नर ने FY25 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्ट कराया 7% पे। अपने आप में बढ़िया है ये, जहां पे 7.2% Q1 के लिए, 6.8% Q2 के लिए और 7% Q3 के लिए। वहीं देखा जाए तो इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा गिरता हुआ, तो इन्फ्लेशन में भी अच्छे टारगेट्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिगर्स में बात करी जाए तो FY24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, Q4 चल रहा है, अभी मार्च में खत्म हो जाएगा। इसके पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इन्होंने प्रोजेक्शन रखा है इन्फ्लेशन का, वो है 5.4% का। हर क्वार्टर का अगर आप काउंट करोगे और एवरेज निकालोगे तो वो 5.4% पे रहेगा, ऐसा इनका अनुमान है। सीपीआई इन्फ्लेशन अगले वित्त वर्ष से यानी आरबीआई गवर्नर से सीपीआई इन्फ्लेशन सीन एट 5% इन Q4। इस फाइनेंशियल ईयर का जो अभी ये Q4 चल रहा है, इसका जो इन्फ्लेशन है वो 5% पे आ सकता है, और टोटल फाइनेंशियल ईयर का 5.4% पे आएगा, ये अनुमान है। आरबीआई गवर्नर से FY25 अगले वित्त वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.5% का टारगेट दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को पूरे के पूरे उसमें कि इन्फ्लेशन घटने वाला है अगले फाइनेंशियल ईयर में, और 4% का जो इवेंचुअल टारगेट है उसकी तरफ जा रहा है आरबीआई। आगे बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा है Q1 में, अगले फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल मई जून में रहेगा, उसमें 5% का रखा गया है। Q2 4.6% और Q1 की बात की जाए तो वो 5% है, 4% है Q2 में और 4.6% है Q3 में। यानी कि Q2 में इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा घटेगा, ये ऐसा मान के चल रहे हैं। बात करी जाए अगर मॉनसून की, तो वो नॉर्मल रहेगा, कोई वहां पे ऊपर नीचे नहीं है। और सीपीआई का इन्फ्लेशन 4% का वो अभी भी है, जो अचीव करना है 4.5% अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कर देगा सरकार, ऐसा कह रही है। आगे बात करें तो और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा दिखा नहीं, लेकिन एक चीज जो बैंकों के लिए नेगेटिव है और आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, वो मैं बताना चाहूंगा। वो ये है कि ये जब हम लोन कराते हैं, अभी मार्केट की अपडेट ये है कि मार्केट अभी 100 पॉइंट से ज्यादा टूट गया है और 21,800 खड़ा हो गया है आपके लिए डायरेक्टली, और मार्केट ब्रेथ भी खराब हो गई है, तो मार्केट इसको नेगेटिव ले रहा है, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी जो आधे % ऊपर था, लीड कर रहा था मार्केट को, आज वही आधे % से ज्यादा टूट गया है अभी। तो बैंकिंग शेयर्स के लिए नेगेटिव है, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, वो नेगेटिविटी शो हो रही है। क्या? जब हम लोग लोन वगैरह लेते हैं ना, तो बैंक बहुत सारे चार्जेस लेती है हमसे, लाइक जो आपका ट्रांजैक्शन, जो आपका लोन प्रोसेसिंग फी तो जानी होती है, प्लस आपके लिए जब लोन होता है तो उसका 1% अलग से काट लेते हैं, और बहुत सारे और भी चार्जेस काट लेते हैं, छोटे छोटे 2-2, 2.5, 5-5, 10-10 हज़ार के, और जितना बड़ा लोन होता है उसका 1-8% काट लेते हैं। लेकिन अब ये इस तरीके के चार्जेस नहीं काटेंगे, और जो काटेंगे ना, वो इनके जो इंटरेस्ट रेट है ना, जैसे हमने जो रुपए लिया उस पर तो ये ब्याज लगाते हैं, फिर ईएमआई बना देते हैं, और जो शुरू में चार्जेस कट गए उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
अब वो चार्जेस लगाने के बाद ही इंटरेस्ट रेट बनेगा, वो अलग से नहीं आएंगे। तो ये जो हिडन चार्जेस लगाती थी बैंक है, ये बहुत ज्यादा लगते थे, और इसको लेकर इस बार आरबीआई गवर्नर ने कह दिया है कि ये आपके इंटरेस्ट रेट में ही कैलकुलेट होंगे। ये बैंक के लिए काफी नेगेटिव है, उनकी कमाई छूट रही है, और हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अभी बाजार का फाइनल अपडेट ये आ रहा है कि बैंक निफ्टी 1% नीचे होता हुआ दिख रहा है, 400 पॉइंट टूट गया है, और निफ्टी लगभग 140 पॉइंट नीचे है, 21,700 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मार्केट नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। जो डेटा था, जो बन रही थी चीजें, वो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।